बुरी है और उनसे भी बुरा है विधवा का जीवन। अरे किसी भले काम के लिए जाओ तो पड़ोस की औरतें मुझे देखकर मुंह सुकोड़ लेती हैं। अरे इसे तो यहाँ से निकालना ही होगा, मैं इसका पत्ता काट दूंगी। जब से श्यामवीर के पिता इस दुनिया को छोड़ के गए हैं, तब से बहू का व्यवहार एकदम बदल सा गया है। उनके आगे किसी की जुबान नहीं खुलती थी, लेकिन आज मैंने सोच लिया कि बहू की तो लात ही सही, और वो मुझे कितना बुरा बुरा सुनाती है, लेकिन मेरे कान खड़े हो जाते हैं। और इस बुढ़ापे में मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? और जब आज की विधवाएं तो आज की विधवाएं तो बिस्मती का जैसे कि अपनी बदकिस्मती दिखा के लाई हूँ। आज की बहू तो विधवा को 2 रोटी देने में भी बहुत बहुत सुनाती है। मुझे याद है जब मैं खाना बनाती थी तब तो 10-10 रोटियां पहले गाय और बछवा को खिलाती थी। अगर कोई भिखारी भी आ जाता तो मैं उसे भी भोजन कराती, लेकिन आज घर में किसी काम वाले को रखो तो वो भी 500 से 1000 रुपये मांगती है। 5,000 रुपये मांगती है। लेकिन आज पूरे देश का जैसे रंग ही बदल गया है। विधवाएं काम करती हैं और उनकी बहू को आंखों में उनके काम का कोई मूल्य नहीं होता है। देखती हूँ बेटे ने खाना खाया है कि नहीं। बेटा बेटा श्यामवीर, कहाँ है तू? कहाँ है बेटा? बेटा बेटा जब से मेरी शादी हुई है मेरा जीवन तो नर्क बन गया है। इधर कुआं इधर खाई, माँ की सुनूं तो घर में कलेश होता है और पत्नी कहती है तलाक ले लो, आत्महत्या करने की बात कहती है। और मैंने माँ से बोल दिया है कि मैं अपना, और माँ का पुत्र को चिरकालीन होता है। और मैंने माँ से कई बार बोल दिया मैं पास के अपने किराए के मकान ले लूँगा और वहाँ नौकर भी रख दूँगा, वो खाना बना दिया करेगा, पर मेरी माँ मानती नहीं। चलो आज माँ से बात करके देखता हूँ। चल उड़ गया, निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से, चल भाग यहाँ से, चल निकल, चल यहाँ से, चल निकल यहाँ से, चल भाग यहाँ से, चल कलमुई निकल, मेरी छाती पर प्राण पीने आ रही है। अरे भगवान, क्या जरूरत थी ये सब करने की? मुझसे बोल देती, मैं ही समझा देता। अरे मुझे इसका मुंह नहीं देखना, आज तय हो जाएगा, या तो इस घर में ये बुढ़िया रहेगी या मैं रहूंगी। मैंने कह दिया ना चली जाएगी। अरे बहू, मैं स्वयं भी चली जाती, मुझे ऐसे पीटने और घसीटने की क्या जरूरत? चल उड़िया निकल यहाँ से, अभी तो जवान चला रही है, निकल चल यहाँ से, चल भाग यहाँ से, निकल, अभी जवान चला रही है, चल। क्या कर रही हो? बहू मुझे क्यों मार रही? खड़े खड़े क्या देख रहे हो? बुजुर्ग महिला को पलटे देख तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? लगता है तुमने समाज को सुधारने का ठेका ले लिया है। जरा बता दो दे, आपकी पत्नी आपकी माँ की कितनी सेवा करती है? मेरे मुख से सुनोगी तो विश्वास भी नहीं होगा। मेरी पत्नी और मेरी माँ के मुख से सुन लो, अच्छा रहेगा। अरे बुलाओ तो जाओ, हम भी तो देखे। श्रवण कुमार तो हमने भी बहुत सुने, पर श्रवण कुमारी हमने तो नहीं सुना। श्रवण कुमारी है या नहीं, परंतु मेरी माँ को आज तक कोई तकलीफ नहीं दी। अरे बुलाओ तो श्रवण कुमारी को, हम भी तो देखे उसे। हाँ अभी बुलाता हूँ। बुलाओ तो उसे। मारी ही जा रही है उसको। हेलो, हाँ रीनू की माँ, रीनू की दादी को लेकर जल्दी से टीले के पास पंचायत घर पर आ जाइए। ठीक है जल्दी आना। अभी आ रही है, थोड़ा वक्त भगवान के नाम पर देने का कष्ट करें मैम साहिबा। अरे हम भी तो देखे उस
ऊपर से ये बिस्तर का बोझ, क्या खेत पर मक्के की रखवाली के लिए भेज दिया बहुरानी ने? बेटा अब पूछे ना तो अच्छा है। भगवान हम विधवाओं की मिट्टी समय से क्यों नहीं समेट लेता? इससे तो बहुत दिन भले थे। अरे माताजी जिस वो पति की मृत्यु के बाद महिला सती हो जाती थी। अरे माताजी रो मत। ये आप क्या बोल रही हैं? वैसे तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कितने प्रयत्न किए थे, बड़ी मुश्किल से यह कुरीति मिट पाई थी। बेटा बार बार बहू के बड़े गुण, उसकी दूध का और उसके हाथ का बासा खाना, और यही कहती रहती है तू इस घर से कब जाएगी? हम विधवा हैं, ये स्थिति तो हम ही जानते बेटा। अरे माताजी रो ये मत, चुप हो जाइए। राजा राम मोहन राय जिनकी आप बात कर रहे हो, जाति प्रथा बंद कर गए, मैं मानती हूँ, लेकिन हम विधवाओं की बदतर स्थिति सुधारने के लिए राजा राम मोहन राय को इस पृथ्वी पर जन्म लेना ही होगा। इस पृथ्वी पर जन्म लेना ही होगा बेटा। बेटा मेरे मन में ऐसा महसूस हो रहा है, भगवान ने तो राजा राम मोहन के रूप में ही भेजा है। यह स्थिति अग्नि की पीड़ा से बहुत भयानक है। आपको सती होने की बात बुरी लगी हो तो पति की मृत्यु के बाद ही मौत आकर हम विधवाओं का गला घींच ले तो बेटा अच्छा है। ये तो बड़ी भयानक स्थिति है बुजुर्ग महिलाओं के साथ। बेटा मुझे ऐसा लगता है तेरी बहू सीता लगती है बेटा। एक बार ऐसी बहू के दर्शन करा दे बेटा, माताजी चुप हो मैं जाइए। धन्य हो जाऊंगी। साक्षात देवी होगी वह। भगवान का लाख लाख शुक्रिया, मैं उस रास्ते से न जाकर इस रास्ते आ गई। मेरा जीवन स्वर्ग बन गया। एक बार दर्शन करा दे बेटा। हाँ माताजी कराऊंगा, आप चुप हो जाइए। अरे खड़े तो हम भी हैं बुढ़िया, उस श्रवण कुमारी के दर्शन करने के लिए अभी तक तो आई नहीं। अरे शायद इसलिए नहीं आई है वो। अरे 10 मिनट तो हमें भी इंतजार करते करते हो गए उस श्रवण कुमारी के, अभी तक तो आई नहीं। अभी तक तो आई नहीं वो सीता। बुढ़िया जो तूने कलयुग में अच्छी संज्ञा दी है ना, हम भी तो देखे उस कलयुग की सीता को। ऐसा नहीं है, ये जो पृथ्वी ऐसा नहीं है, कलयुग में सतयुग की सीता भी है। ये जो पृथ्वी एक तुरी पर टिकी है, ऐसी सीता और ऐसे समाज सेवकों का ही फल है। बेटा जुग जुग जियो, दूध ना कूदो बलो। मेरी भगवान से तुम्हारे लिए यही दुआ थी। ऐसी सीता का इंतजार करने के लिए हम विधवाएं जेठ मास की दबती दोपहरी में भी 6-6 महीने बैठ सकती है। तभी तो बढ़िया तेरी बहू ने तुझे तामझाम सहित घर से विदा कर दिया है। अरे ये ले, मैं तेरे साथ के लिए संग साथ नहीं देती हूँ। ले जा इसे और इसे कह दे कि घर की तरफ पीछे मुड़कर ना देखे। चल निकल यहाँ से। अरे इसे क्यों मार रही है? चल यहाँ से। अरे इसे क्यों मार रही है? माताजी चुप हो जाइए। बच्चे और बुजुर्ग दोनों ही भगवान का रूप होते हैं। आप इधर बैठ जाइए माताजी। मैं तो आज ये दृश्य देखकर आज हैरान हूँ। घर से ड्यूटी, ड्यूटी से घर, वह भी गाड़ी में। आज ये भयानक दृश्य देखकर मैं हैरान हूँ। ऐसा दृश्य मुझे देखने को कभी नहीं मिला था। भगवान ने मुझे स्वप्न दिया था
कि तू जाकर समाज को शिक्षित कर, तेरा समाज अशिक्षित है। आज मुझे वास्तव में मालूम पड़ गया है ये पूरा समाज तो वास्तविक में अशिक्षित है। अरे श्रवण कुमारी के पति, जरा ये तो बताएं, जरा श्रवण कुमारी से कॉल करके तो पूछो कि वो अपनी सासू को लेकर कहाँ तक आ गई। हाँ अभी पूछता हूँ। अरे यहाँ और नेटवर्क की प्रॉब्लम है, दूसरे से करता हूँ। हेलो रीनू की माँ, बड़ी देर लगा दी। अच्छा ठीक है, चिंता ना करें, वो अभी आ रही है। मेरी पत्नी मेरी माँ को कहीं चोट ना लग जाए, शायद इसी बात से विलंबित हो रही है। अरे आज चाहे मुझे 4 घंटे क्यों ना हो, अरे आज मुझे 4 घंटे क्यों ना हो जाए, उस सीता का इंतजार करते करते जरा हम भी तो देखें। लगता है उसने सोचा होगा सबरी रात रोई, जब एक मरो उठ के ना चलो जाए कहीं, और ना तो बाबा आवेगा और ना ही घंटा बाजेगा। ऐसा स्वप्न में भी मत सोचना। अरे सफेद धोती हाथ में कटोरा लिए ये बुजुर्ग महिलाएं कहाँ चली जा रही हैं? अरे लगता है इनकी बहुओं ने इन्हें घर से निकाल दिया है, तभी तो ये 10-10 दिन तक एक घरों में मांगने जाएंगी। अगर कहीं कुछ मिल जाए तो बहुत जानो, वरना कभी कभी तो इनका कटोरा खाली वापस चला जाता है। ऐसा नहीं है बहू, 10 घरों में से एक घर में तो सीता और श्रवण कुमारी मिल ही जाती है। क्या माताजी क्या ये सही कह रही है? बिल्कुल ठीक कह रही है। वैसे भी हमें इस बात की चिंता नहीं थी कि अब पैसे मिले। हम कृष्ण की जन्मभूमि में रहने वाली विधवाएं हैं, मथुरा वृंदावन में वृद्धा आश्रम की विधवाएं हैं, उस स्थान के आश्रम की जहां दीदी माँ ऋतंबरा, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक जी और आने वाली सभी सरकारों का हम पर ध्यान है, जिससे हमें कोई परेशानी नहीं होती है। हमारे लिए न साधनों का अभाव है न खाने का। हम पर कोई दबाव नहीं कि हम सफ़ेद कपड़े पहने, परंतु पुलिस हमारी तुरंत मदद करे, इसलिए हम ड्रेस कोड में रहती हैं। बेटा शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि वृंदावन और हरिद्वार के विधवा आश्रम कितने प्रसिद्ध हैं। यहाँ की सरकार भी हमारा बहुत ध्यान रखती है, और यहाँ के बड़े बड़े जो सेठ लोग हैं ना बेटा, वो भी हमारा बहुत ध्यान रखते हैं कि हमें कोई कमी ना हो। मैं ऐसे सेठ लोगों के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वे उनका घर स्वर्ग से तब्दील कर दें। बेटा तुम्हें पता है और बेटा तुम्हें पता है भगवान भी उन पर बहुत मेहरबान होते हैं। उनके धंधों में वे दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करते हैं, और इसलिए वो लोग अपनी तनख्वाह का प्रत्येक महीना कुछ ना कुछ हिस्सा हमारे विधवा आश्रम में भी दान करते हैं। बेटा आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आपके घर में भी बंसी वाले की खूब कृपा है। आपका घर भी स्वर्ग में अवश्य ही तब्दील लगता है। हाँ माताजी, मुझे तो अपना घर स्वर्ग लगता है, परंतु आज बाहर आने पर मालूम पड़ा कि समाज में तो नरक की बदबू फैल चुकी है। अरे समाज में नरक की बदबू और तुम्हारे घर में स्वर्ग? अरे जरा हम भी तो स्वर्ग की महक लें। हाँ ले लेना। अरे इस बुढ़िया ने तो सोचा होगा मेरी इसी घर में दाल गल जाएगी। चल निकल यहाँ से, जा बाहर। अरे इसे क्यों पीट रही है? अरे आप पहले तुझे ही देख लेती हूँ। चल यहाँ से, निकल। प्राण खा रही है, चलो वरना भला कर कि वो नहीं आएगी। वो जरूर आएगी, मैंने कह दिया कि वो नहीं आएगी। वो जरूर आएगी। चल निकल यहाँ से, निकल जा। वो जरूर आएगी, वो जरूर आएगी, मैंने कह दिया तो कह दिया, वो जरूर आएगी। बेटा कह देना वो नहीं आएगी, ये तुझे पीटती जा रही है, तू है कि बस अपनी बात पर अड़ा है। अरे तेरी पोल खुल जाएगी अगर वो नहीं आई तो। इस बुढ़िया को तो मैं
वो बहिष्कार करने ही होंगे। तुम्हें सरकार के सामने अपना अधिकार मांगना होगा, तुम्हें समाज में अपनी बात रखनी होगी, तुम्हें समाज का बहिष्कार कानून लाना होगा, तुम्हें जो बहू अपनी सास की सेवा ना कर सके, जो पुत्र अपनी माँ की सेवा ना कर सके, उसको बहिष्कार कानून कहलाया जाएगा। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अब तो ठंडे पड़ते जा रहे हो। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं था? क्या हुआ बेटा? मुझे विश्वास था तुम जरूर आओगी। बेटा क्या हुआ? अरे क्या हुआ? बेटा क्या नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मेरे लिए नहीं, कम से कम अपनी माँ के लिए ही अपनी सासों को लौटा लो। ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अरे ऐसा नहीं हो सकता। अरे साथ खोया हुआ व्यक्ति वापस जीवित होता हमने तो नहीं सुना। मैं भगवान, मैंने सुना है तू न्याय करता है। क्या यही तेरा न्याय है? क्या यही तेरा न्याय है? तू ऐसा नहीं कर सकता। तू बुराई को नहीं जिता सकता। आज भी तेरी गिला स्त्री पर न्याय होगा भगवान। आज भी तेरी गिला स्त्री पर न्याय होगा। नहीं भगवान, तू ऐसा नहीं कर सकता। बोल बेटा बोल, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। बोल बेटा, मैं बोल तेरे बिना नहीं रह सकती। बोल बेटा बोल, मैं तेरे बिना लाल नहीं हो सकता। तेरे बिना नहीं रह सकती। तुमने ऐसा किया। तुमने तो यही विश्वास नहीं किया कि मैं जरूर लाऊंगी, लेकिन मैं आ गई ना। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। और मेरे पति ने भी जाना उससे वापस आएगी। ये बंसी वाले इसमें सांस लौटा दे। एक आना जी, इसमें सांस लौटा दे। ये लड़की वाली क्या हो गया? ये बुल्ली वाले इसमें सांस लौटा दे। ए ठाकुर जी, मेरे बेटे को मुझे लौटा दो मेरे बेटे को। भगवान, तू ऐसा नहीं कर सकता। तुझे इन्हें जिंदा करना ही होगा। तू बुराई को नहीं जिता सकता। ये बंसी वाले इसमें सांस लौटा दे। 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 अरे ये क्या हो रहा है? अभी लगता क्या है हो तुम्हारी गया? हमारी सुन ली। आज मैंने माना कि पृथ्वी पर भगवान है। आज मैंने माना कि सच में भगवान है और भगवान उन्हीं का साथ देता है जो मानवता के पुजारी हैं। आज मैंने माना कि आप सच्ची सीता हैं, आप सीता स्वरूप हैं। मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गई। माता जी, मैं आपके चरणों में गिरती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई और आज मैं ये आपसे वादा करती हूँ कि मैं एक सप्ताह में इन सभी विधवा महिलाओं को अपने घर खाने पर आमंत्रित करूंगी और इन्हें अपने हाथ का बना खाना खिलाऊंगी। माता जी, आज मुझसे भूल हो गई। अरे जो मेरा बचा शेष जीवन है, मैं उसे विधवा सेवा और सच्ची नारायण सेवा में लगा दूंगी, जिससे कि मेरा शेष जीवन धन्य हो जाए। माता जी, जिसके की डायरेक्टर विनय गोस्वामी जी हैं। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे बड़े करीबी मित्र राम सरीन जी, हमारे मथुरा नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, देश के माने जाने रंगकार और नामचीन इस कला को जिंदा रखने वाले संदीपन नागर जी, हमारे सीपी साहब चंद्र प्रकाश जी, विनोद जी, सोहन सिंह सिसोदिया जी, प्रदीप बनर्जी जी,
और यहाँ पर इस संस्था से जुड़े हुए सभी सम्मानित सदस्यगण, मैं पहले तो धन्यवाद देता हूँ प्रदीप बनर्जी को कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, और आज आने में विलम्ब इसलिए हुआ कि हमारे कांग्रेस के नेता श्री प्रमोद तिवारी जी आए हुए थे और उनका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था और आपका भी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, तो सामंजस्य बिठाना जरूरी था। आज ये जो रंगमंच की कला है, मैं समझता हूँ कि जितनी पहले हुआ करती थी संदीपन जी, अब उतनी उस कंपैरिजन में नहीं रही है। अपने भाग्य जी के वहाँ पे संदीपन जी को इसी क्रम में हमारे मध्य चलो ले लिया कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष माननीय श्री लो भाई जल्दी खींच।